गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए कक्षा 10 के बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स प्रश्नावली है तुम्हारी 10th अर्थात 10वीं प्रश्नावली चल रही है। प्रश्नावली का नाम है, चैप्टर का नाम है तुम्हारा, देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात ऊंचाई दूरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देख लीजिए। ऊंचाई दूरी में भूमि पर स्थित, मान लिया कोई भूमि पर स्थित खड़ी है। भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु, कोई बिंदु है चिन्हित कर रखा है, जहां पर बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो चिन्हित बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मान लिया उन्होंने कहा ये कोई एक मीनार है, ऐसे है ये। ठीक है भाई, ये मीनार है। मान लिया पी क्यू क्या है, एक मीनार है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और कोई ये बिंदु है यहाँ पर, जहां पर चिन्हित बिंदु है ये। ठीक है भाई, यहां से जो मीनार है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना बन रहा है भाई, ऐसे करके, ऐसे है कुछ, ज्यादा तिरछा हो गया, ऐसे है ये, ऐसे। ठीक है, और यहां से तुम्हें ऐसे का है, इसको नीचे मिला देते हैं ऐसे, तो ये हो गया क्यू। तो पी और क्यू क्या है, ये मीनार है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि कोई चिन्हित बिंदु है, मान लिया ये बिंदु ए है। इससे देखो, इन्होंने कहा भूमि पर स्थित बिंदु, मान लिया ए है वो, चिन्हित बिंदु से एक मीनार, ये मीनार है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना बनता है, 45 डिग्री बन रहा है भाई, ये 45 डिग्री बन रहा है। फिर उन्होंने कहा है मीनार के पाद की ओर, यानी कि पाद बोलते हैं आधार को, ये इधर क्यू की ओर कितना मीटर चलाया भाई, 40 मीटर चलने पर, कितना, मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर, यहाँ पर मान लें यहाँ पर आ रहा है ये, और यहाँ से इसके मीनार की चोटी है जो, इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है भाई, ऐसा हो जाता है ये। और कितना बन रहा है कोण, 60 डिग्री हो जाता है, ऐसे, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, ऐसे, तो ये 60 डिग्री हो गया। चलो साफ से लिख देते हैं, ये 60 डिग्री बन गया। ठीक है, कितना चला है यहां से लेकर यहां तक का, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी हो गई इसकी 40 मीटर हो गई है, ऐसे। ठीक है, मान लिया ये बी बिंदु है, ऐसे। ठीक है, 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो चिन्हित बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात की, ऐसे है वो। तो चलिए, ऐसे आंसर है। मान लेते हैं हम, ये जो बी से क्यू तक की दूरी है वो एक्स है, यहां तक की दूरी जो है एक्स है, ऐसे है। ठीक, ठीक है, ऐसे सही से बन जाएगा। चलो, एक्स है ये, तो ये दूरी x है, और इसकी ऊंचाई p की ऊंचाई है, मान लिया h। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, देखिए, माना p क्यू मीनार है, मीनार है तथा इसका आधार बिंदु, आधार बिंदु क्यू है। ठीक है, क्या है, आधार बिंदु क्यू है। फिर माना चिन्हित बिंदु, चिन्हित बिंदु, चिन्हित बिंदु ए है, जहां से मीनार की चोटी, क्या भाई, चोटी क्या है, पी, चोटी पी का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है।
तथा मीनार के पाद की ओर 40 मीटर चलने पर बिंदु बी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। माना बी क्यू बराबर एक्स, पी क्यू बराबर एच। तो हमें क्या ज्ञात करना है? आधार बिंदु क्यू से ए तक की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात हमें एक्स का मान चाहिए। पहले चलिए, हमें एक्स का मान चाहिए तो हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं त्रिभुज पी बी क्यू में, ऐसे ले लेते हैं। चाहे त्रिभुज में पूरी में ले लो पहले। चलो, त्रिभुज पी ए क्यू में, तो कौन 45 हो गया? चलिए, अच्छा थोड़ा उसमें आ जाएगा। चलिए, छोटा ही ले लो भाई। पहले क्या लेते हैं? त्रिभुज पी बी क्यू में लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स नहीं है। तो हम क्या ले रहे हैं? देखिए, हमारे पास आधार और लंब है, तो क्या हो जाएगा? tan 60 बराबर हो जाएगा h बटे एक्स, और tan 60 का मान हो जाएगा √3 h बटे एक्स। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर हो जाएगा x√3। h का मान ये हो गया। चलिए, अब हमारे पास h का मान आ गया है, और x का मान क्या हो जाएगा भाई? x का मान हो जाएगा हमारा, और जब हम x का मान निकालना चाहेंगे तो h बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, h बटे √3 ऐसे। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ए पी क्यू में, tan 45 हो जाएगा बराबर हो जाएगा h बटे 40 प्लस एक्स। नीचे की टोटल हो जाएगी ना, ये भुजा और ये भुजा दोनों की दूरी हो जाएगी। तो इसका tan 45 का मान होता है 1, तो हो जाएगा h बराबर 40 प्लस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा h। ठीक है, तो h का मान रख दो। h का मान क्या था? x√3 था। तो 40 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा, क्या था भाई? x√3 ऐसे। ठीक है, तो x को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x√3 माइनस के x बराबर हो जाएगा 40। तो x कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बराबर 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? 40 बटे √3 माइनस के 1, ऐसा हो जाएगा। चलिए, ये x का मान आ गया हमारा। अब हमें निकालना है क्या? टोटल दूरी निकालनी है। √3 का मान रख सकते हैं 1.732, तो आप इसको भी रख सकते हो। तो आगे देखिए फिर कैसे होगा, थोड़ा ऐसे यहां देख लीजिए। ठीक है, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 40 प्लस एक्स, और x की वैल्यू रख दो, तो 40 हो जाएगा ये 40 बटे √3 माइनस के 1, ऐसा हो जाएगा। 40 कॉमन ले लेते हैं, तो 40 इंटू हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 माइनस के 1 हो जाएगा। कम दिखाई से दे रहा है। चलिए, थोड़ा सा साफ कर देते हैं, यहां से आगे करेंगे भाई। इधर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई ए क्यू बराबर 40 प्लस एक्स का मान रख दीजिए, तो एक्स का मान हो जाएगा हमारा, एक्स था ऐसे, तो एक्स का मान रख दीजिए 40 प्लस एक्स का मान हो जाएगा भाई, कितना है एक्स का मान? 40
बटे अंडर रूट 3 माइनस के 1 ऐसा हो जाएगा। और 40 ले लो कॉमन और हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 माइनस के 1 ऐसा हो जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 40 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 और बाई में हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। और 1 से 1 कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 40 रूट 3 और बाई में रूट 3 का जब मान रखेंगे 1.732 और माइनस 1 करेंगे तो 1 घटा देंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा 40 रूट 3 बटे 0.732 मीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।